हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एबीएन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में 12th फिजिक्स के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र तथा तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो चलिए। अभी तक इस चैप्टर में 2 वीडियो सेशन हो चुके हैं। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वहां पर। चलिए हम शुरू करते हैं वैद्युत क्षेत्र। देखिए, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। मान लीजिए कोई आवेश है Q, इस आवेश के चारों ओर का कोई क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश रखे, मतलब चारों ओर कोई आवेश रखे जिससे यह आवेश उसको या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे। कहने का मतलब, अगर ए प्लस क्यू आवेश है, अगर इसके चारों ओर हम धनात्मक आवेश रखते हैं तो उसको प्रतिकर्षित करे, और ऋणात्मक रखते हैं तो क्या करे, आकर्षित करे। तो वह पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र। मान लो इतने क्षेत्र के अंतर्गत अगर किसी भी आवेश को रखते हैं, इस क्षेत्र के अंतर्गत यहां तक कोई भी आवेश रखते हैं, अगर वह उसको आकर्षित करता है तो यह पूरा क्षेत्र ही क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। फिर से समझो, कोई आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र, कोई आवेश है, उस आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश अगर रख दिया जाए तो वह आवेश उन आवेश को या तो आकर्षित करे या तो प्रतिकर्षित करे, यही कहलाता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो कहने का मतलब लिख सकते हो क्या, इसकी डिफिनेशन क्या लिख सकते हो, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षित करता है, आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। वह या ऐसे लिख सकते हो, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इतनी बातें समझ में आई। कहने का मतलब, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश रख दिया जाए, उस क्षेत्र के अंतर्गत कोई अन्य आवेश रख दिया जाए, वह उसे आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो कुछ स्टार पॉइंट समझिए यहां पर। देखिए, पहली चीज, जो वैद्युत आवेश होता है धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, इसमें मेन चीज होता है जो वैद्युत क्षेत्र होता है। वैद्युत क्षेत्र जो होता है धन आवेश से बाहर की ओर होता है, धनावेश से बाहर की ओर, कहने के बाद धनावेश से दूर होता है, तथा ऋणावेश की ओर होता है, ऋणावेश की ओर होता है। इतनी बात याद रखना। कहने का मतलब, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह हमेशा धन आवेश से बाहर की ओर होगी तथा ऋण आवेश की ओर होगी। माने जिस बिंदु पर हम निकालेंगे वो धन आवेश से बाहर की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा प्रदर्शित करेगी, और ऋण आवेश है तो उसकी ओर प्रदर्शित करेगी। तो जैसे हम समझते हैं, मान लीजिए यहां पर एक कोई धन आवेश है, यहां पर समझिए पहले, मान लो यहां पर कोई क्या है, धन आवेश,
और यहां पर कोई क्या है, ऋणावेश है। सपोज दैट इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, इसकी वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है। इतनी बात समझाए। समझो कैसे होगा। जैसे मान लो यहां पर बिंदु, कोई बिंदु है P है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र दोनों के लिए निकालना है, धनावेश के लिए और ऋणावेश के लिए। धनावेश के लिए क्या है, E1, ऋणावेश के लिए क्या है, E2। अब हमें पता करना है E1 और E2 की दिशा किधर होगी। यहां पर देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, धन आवेश से बाहर की ओर होता है। क्या होता है, धन आवेश से बाहर। तो अगर इस बिंदु पर निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, धन आवेश से बाहर माने दूर। तो दूर का मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, E1 की दिशा। समझ में आ रहा है ना। देखो धन आवेश है, धन आवेश से बाहर इस बिंदु पर निकाल रहे हो, इस बिंदु के लिए बाहर क्या होगा, इधर ही होगा ना। और दूसरी चीज, इस बिंदु के लिए ऋण आवेश की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, E2 है, सॉरी E2 है। अब E2 की दिशा क्या होगी, ऋण आवेश की ओर, क्योंकि इस बिंदु से ऋण आवेश क्या है, इधर ही है ना। तो ऋण आवेश की ओर मतलब E2 की दिशा इधर हो जाएगी। और समझो, देखो एक और समझो, जैसे मान लो इस बिंदु पर निकालना है, ये P1 हो गया। अगर मान लो हमें P2 बिंदु पर निकालना है, अब बताओ E1 की दिशा किधर होगी, E2 की दिशा किधर होगी, जल्दी कमेंट करके बताओ जल्दी से। क्या होगा, देखो E1 क्या है, धनावेश, E2 क्या है, ऋणावेश है। अब क्या है, वैद्युत क्षेत्र जो होता है धनावेश से बाहर, तो इस बिंदु पर धनावेश अगर इधर दिशा करेंगे तो धनावेश की ओर हो जाएगा, तो धनावेश से बाहर होना चाहिए। तो E1 की दिशा क्या हो गई, इधर हो जाएगी, E1 की दिशा। इतनी बात सुनाई। और क्या कहता है वैद्युत क्षेत्र, ऋण आवेश की ओर। अगर E2 है, ऋण आवेश के लिए क्या है, E2, तो ऋण आवेश की ओर। तो ऋण आवेश किधर है, इस बिंदु के लिए इधर है ना, तो E2 की दिशा इधर हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन आवेश की दिशा किधर होती है, हमेशा आवेश से दूर होती है वैद्युत क्षेत्र। धन आवेश में ऋण आवेश की क्या होती है, ओर होती है। वैद्युत क्षेत्र हमेशा धन आवेश से दूर होती है, ऋण आवेश की तरफ होती है, ये याद रखना। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिए, वैद्युत बल रेखाएं। इलेक्ट्रिक लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, याद रखना। वैद्युत बल रेखाएं एक वक्र होती है। जैसे देखिए यहां पर समझो, ये धन आवेश है, ये क्या है, ऋण आवेश। तो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं हमेशा धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है, और इनका जो मार्ग होता है वो वक्राकार होता है। पहली चीज, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वक्र होती है। एक क्या होती है, एक वक्र होती है, और हमेशा धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश पर क्या करती है, समाप्त होती है। देखो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं वक्र होती है, एक वक्र होती है, और या धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश पे क्या होती है, समाप्त होती है। तो यहां इसके प्रॉपर्टी जब लिखेंगे, पहले वैद्युत बल रेखा समझ लेते हैं। वैद्युत बल रेखा एक ऐसा वक्र होता है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जैसे एक वक्र है, इस वक्र का कोई बिंदु है, इस पर खींची गई स्पर्श रेखा ही उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उस बिंदु पर किसको प्रदर्शित करती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। फिर से समझिए, वैद्युत बल रेखा क्या है, एक वक्र है, इस वक्र के किसी बिंदु पर खींची गई जो स्पर्श रेखा होती है, यही स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वही रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। तो कहने का मतलब लिख सकते हो, यह एक वक्र होती है,
यह एक वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। वैद्युत बल रेखाएं कहलाती है। इतनी बात समझ में आई। मतलब वैद्युत बल रेखा क्या है? यह एक वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु के वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है और यही कहलाती है क्या? वैद्युत बल रेखा कहलाती है। अब यहां हम समझेंगे वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। वैद्युत बल रेखाओं के गुण। देखिए यहां से समझिए वैद्युत बल रेखा का गुण क्या है। जो वैद्युत बल रेखाएं होती है ये वक्र होती है। कैसी होती है? इसका जो मार्ग होता है वक्राकार होता है, पहला चीज। दूसरा, यह धन आवेश से सदैव धन आवेश से चलती है और ऋण आवेश पर क्या होती है? समाप्त होती है। तीसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और क्या है? जहां पर वैद्युत बल रेखाएं सघन होती है, सघन का मतलब पास पास होती है, वहां पर तीव्रता अधिकतम होती है और जहां वैद्युत बल रेखाएं थोड़ी दूर होती है वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। अगला चीज क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। क्यों? अगर काटेगी तो कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलिए देखो, अगर जैसे यहां पर देखो, अगर वैद्युत बल रेखा वक्राकार है, इसको काटेगी तो जब कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा, देखो एक और दो, तो जब दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, और जो कि संभव नहीं है क्योंकि एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। किसी बिंदु पर एक ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, दो तो हो नहीं सकता, इसलिए यह संभव नहीं है। अतः वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। तीसरी चीज, यही सेम चीज, अगर किसी बिंदु पर, अगर वैद्युत बल रेखा माने वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगला चीज क्या है? यह क्या है कि यह लंबाई में यह लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का क्या करती है? प्रयत्न करती है। यह लचकदार डोरी के समान सिकुड़ने का प्रयत्न करती है, इसलिए विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है? आकर्षण होता है। और क्या है? लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयत्न करती है, इसलिए समान प्रकार के आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल इसीलिए होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज है, तो लिख लेते हैं इसको एक एक करके। तो पहला क्या है? वैद्युत बल रेखा, पहला प्रॉपर्टीज क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना भैया। वैद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती है। धनावेश से ऋणावेश की ओर चलती हैं तथा जहां पर वैद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं वहां पर तीव्रता अधिकतम
तथा जहां पर बल रेखाएं विरल होती हैं, वहां पर तीव्रता न्यूनतम होती है। तो पहली बात समझ में आई कि वैद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर चलती है, तथा जहां पर बल रेखाएं सघन होती है वहां पर तीव्रता अधिकतम होती है, और जहां पर बल रेखाएं विरल होती है वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? न्यूनतम होती है। दूसरा पॉइंट इसका यह है कि वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ठीक, आगे देखिए इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा देखते हैं। इसमें तीसरा क्या है कि दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है। कभी पूछा जाएगा कि दो वैद्युत बल रेखा एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्यों? तो लिख देना, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि यदि वे एक दूसरे को काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकेंगी, जो कि दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ऐसा लिख दो, दो अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं है। देख लीजिए, हमने बताया जैसे एक वैद्युत बल रेखा है, दो वैद्युत बल रेखा है, अगर जहां काटेगी तो कटान बिंदु पर, क्योंकि आपको पता है कि अगर वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो अब इसके लिए स्पर्श रेखा खींचोगे, एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर हो जाएगी, एक इधर हो जाएगी। एक ही बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा संभव है नहीं, इसलिए कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है कि वैद्युत बल रेखा लचकदार डोरी के समान लंबाई
लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करता है, सिकुड़ने का प्रयत्न करता है, सिकुड़ने का प्रयत्न करता है। अतः विपरीत प्रकार के आवेश में, विपरीत प्रकार के आवेश में, यही कारण है कि विपरीत प्रकार के आवेश में क्या होता है, आकर्षण होता है। विपरीत प्रकार के आवेश में आकर्षण होता है। नोट करते जाइएगा दोस्त। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे देखिए कि पांचवा और लास्ट इसका प्रॉपर्टीज क्या है। जो वैद्युत बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखा, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दिशा में, लंबाई के लंबवत दिशा में फैलने का प्रयत्न करती है, फैलने का प्रयत्न करती है। अतः समान प्रकार के आवेश में, समान प्रकार के आवेश में आकर्षण बल लगता है। सही, समान प्रकार के आवेश में प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं, प्रतिकर्षण बल लगता है। लगता है तो नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी वीडियो पहले आएगा, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। तो आप जुड़ जाइए, अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत टाइम नहीं रहता है बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए अभी से तैयारी में जुटेंगे तभी कुछ अच्छा अंक अर्जित होगा। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्त एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लव यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्त।